अब मैं एक बात आपसे पूछूंगा, मेरे को कहा है कि हमारी राजीव का की बहनें भी हैं, तो राजीव का की बहनें कौन कौन सी हैं, एक बार हाथ खड़ा करें। राजीव का की बहनें, वो थोड़ा ऊंचा करें हाथ खड़ा, हाथ, हाँ यही तो, जब भी तो कह रहा हूं। अब ये तो इतनी है, अब एक बात बताओ, लखपति दीदी कितनी है उसमें, वो भी हाथ खड़े करो। जो लखपति दीदी हैं, जिनका लखपति दीदी बन गई हैं, अब बताओ आप। राजीव का के माध्यम से हमारी बहनें लखपति दीदी बन रही हैं, ड्रोन दीदी बन रही हैं, बैंक सखी बन रही हैं, कृषि मित्र बन रही हैं। आप लगातार, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पहले हमारी बहनें घर से नहीं निकलती। मैंने राजीव का की बहनें बुलाई, कई उनके जीवन में बदलाव आया है, और उस बदलाव के कारण वो आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है, और आप देख रही हैं कि पहले हमारे लखपति दीदी जैसे ही बनना स्टार्ट हुआ, अभी हमारा टारगेट 20 लाख दीदी का था, लेकिन 21.5 लाख दीदी हो गई। हमने उनको, जो पहले 16 लाख थी, आज हमारे 18 लाख दीदी ऐसी हो गई जो बैंक से ऋण लेकर के अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं, और लगातार बढ़ रही हैं। पहले आपको 1 लाख रुपए मिलता था राजीविका में, 2.5% ब्याज था। अभी हमने बजट में 1 लाख को 1.5 लाख रुपए बढ़ा दिया और 1.5% ब्याज कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी माता बहनों को कोई भी काम करें, हमारी सरकार पूरी तरह से उनको आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए काम कर रही है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो बहनें हमारी राजीविका से जुड़ी हुई हैं, वो आगे हमारी सभी बहनों को जोड़ने का काम करें। हमने जो भी प्रोडक्ट, जो भी काम आप करती हैं, उसको हमने मार्केट भी देते हैं, जगह जगह उसके हम कार्यक्रम भी करवाते हैं, हम मेला भी लगवाते हैं, जो उस माल को बेच करके आती हैं, सामान को बेच करके आती हैं। एक बात देखिए, मेरा प्रमुख उद्देश्य यह है कि पैदावार कहां होती है? गांव में होती है, खेत में होती है। तो हमारे राजस्थान के अंदर सभी मसाले पैदा होते हैं, तो क्यों ना हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके, क्योंकि मुझे पता है आप गांव में रहती हैं, लेकिन आपके काम, चाहे खेती का काम करती हैं, चाहे पशुपालन का काम करती हैं, चाहे कोई अन्य काम करती हैं, लेकिन आपके पास समय बचता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे बचता है कि नहीं बचता है? तो उस बचे हुए समय में कोई ना कोई राजीविका के माध्यम से अगर काम करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा आपके घर आएगा कि नहीं आएगा? मैं एक राजीविका की दीदी थी, मैं उनसे बात कर रहा था, उनसे मैंने कहा कि आपके क्या परिवर्तन हुआ है जीवन में? उन्होंने कहा यह परिवर्तन हुआ है कि पहले मैं जाती थी तो सासू माँ ये कहती, पता नहीं ये जाती है, सुबह जाती है, रात शाम को लौट करके आती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, क्योंकि वो उनके साथ जाती थी, ट्रेनिंग होती है, आप जानती हैं राजीविका में किस तरह से जाना पड़ता है। और मैं जब पैसे मांगती थी, अपने ईयर जाती थी तो पैसे देते थे, तो 2 बार कहने पे, 3 बार कहने पे तो पैसे मिलते थे, और फिर बाद में आती थी तो हिसाब मांगते थे कि मेरे को पैसे दीजिए। पहले मैं पैसा मांगती थी, अब वो पैसा मेरे से मांगते हैं। ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है? एक दीदी ने अपना सुनाया कि पहले मेरे को जानते थे कि ये फलाने की बेटे की पत्नी है, कि उसकी पत्नी है, और जब से मैं बैंक सखी बनी हूं तो सब लोग कहते हैं कि ये उस बैंक वाली के ससुर हैं, ये बैंक वाली का ये हस्बैंड है, आदमी है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनें सशक्त हों, और इससे जुड़ करके वो अपने जीवन में बदलाव लाएं। और हमारी जो बुजुर्ग माता बहनें, हमारी बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा का काम भी आपका है। मैं सभी से कहता हूं,
हमारे बुजुर्ग माता पिता की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके जीवन में पूछना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए, क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए। तो वो आपके एक सहयोगी के रूप में आपके प्रति उनका भाव बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए मैं आपको ये भी कहूंगा कि कुछ हमारी बहनें हैं, उनसे मैं वार्ता करूंगा, वो मेरे को बताएंगी कि उनके जीवन में कितना बदलाव हुआ है। माइक वाला है कोई भाई? बेटे मीनू दास, मीनू जी कहाँ हैं? मीनू जी इधर आ जाओ आप, एक आगे कुर्सी एक खाली करा दो, वहां बैठ जाएंगे। तो वो खड़ी नहीं मत रहने देना, एक कुर्सी आगे रख दो, बीच में रख दो यहाँ। अरे यहाँ रख दो बीच में, यहाँ, अरे बीच में, इसके पास गैलरी में यहाँ रख दो। आइए दीदी, माइक दो दीदी को। नमस्ते दीदी, आप बताइए, आप लखपति दीदी उसमें हैं, बीसी सखी हैं, तो आप बताइए, आप जब से राजीविका की दीदी बनी हैं, जब से आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है? सर मेरे में तो बहुत बदलाव आया है पहले से। पहले मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, अब मैं घर से बाहर निकल पाती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ सर। और सबसे बड़ी बात तो ये कि राजीविका ने जब मेरे ऊपर बहुत मुसीबत थी तभी मेरा हाथ पकड़ा है, और मैं राजीविका को नहीं छोड़ सकती हूँ सर। पहले आप क्या करती थी और अब कैसे बदलाव हुआ है, वो पूरी बहनों को बताइए, जिससे कि उनको भी लगे कि राजीविका से जुड़ करके हम हमारे आर्थिक रूप से मजबूत पहले हों। तो सर मैं घर के अंदर ही रहती थी, बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी, और अब 1 किलोमीटर जितना चल के मैं दुकान पे जाती हूँ, वापस घर पे भी आती हूँ अकेले। तो क्या दुकान खोली आपने, पूरा बताइए कि पहले क्या करती थी, अब आपने कौन सा काम किया है राजीविका से जुड़ करके। अब आप पहले आमदनी आपकी कितनी थी, अब आमदनी आपकी कितनी हो गई है? आपने उसके बाद राजीविका से जुड़ने के बाद बच्चों की शिक्षा में, परिवार के रहन सहन में, खान पान में कोई अंतर आया क्या? जी सर बहुत अंतर आया, अब मैं सब काम मैं ही करती हूँ, बच्चों को एडमिशन भी मैं ही दिलवाई, और घर का राशन पानी भी मैं ही लाती हूँ, सब मेरे ऊपर ही है सर। अब कितना कमा लेती हैं आप? मैं सालाना में 1 लाख जितना कमा लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चे क्या कर रहे हैं? सर 2 बच्चे तो पढ़ाई कर रही है और 1 बच्ची है साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। तीनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे करवा रही हैं? एक तो पढ़ चुकी, 2 की करवा रही हूँ। बहुत अच्छा। अब आप देखिए इनके जीवन में कितना कि घर से नहीं निकलती थी, आज ये दुकान पर जाती हैं, इन्होंने राजीविका से जुड़ करके लाभ लिया, अब 1 लाख रुपए से ऊपर ये अब कमाती हैं, तो इनके जीवन में स्वयं बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ईश्वर और ऊंचाइयां दे और आप काम करती रहें। चंदा कंवर जी, चंदा कंवर जी। आइए दीदी, नमस्ते, बैठिए। आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम चंदा कौर है, मैं गांव फतेह सिंह जी खेड़ा से आई हूँ। मेरा क्लस्टर जलोदा जागीर है। मैं सूर्या सीएलएफ में सचिव के पद पे काम करती हूँ। मैं आजीविका में आने से पहले घर में रहती थी, घूंघट में रहती थी, इधर उधर आना जाना भी नहीं हो पाता था। बाहर निकलने में भी सबसे पूछना पड़ता था, उसके बाद जाना पड़ता था। उसके बाद मैंने बांसवाड़ा साइड से मैडम आई तो मैंने घर पे सबसे बोला कि मैं करूं क्या, सबने मना कर दिया, खाली घर वाले हस्बैंड ने साथ दिया कि वह करो। तो मैंने आगे मैडम को नाम लिखवाया। नाम लिखवाने के पहले मैं सीएलएफ में गई, वहां से मेरे को कृषि सखी की ट्रेनिंग प्रतापगढ़ भेजा। प्रतापगढ़ 5 दिन रह के आई मैं, वहाँ पे कृषि सखी में प्रमोशन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ T1 के पैसे समूह से लोन हुआ हमारा। उसके बाद मैंने उसमें से 1 लाख
पैसे उठाए। उसके बाद मैंने खेत पे दूसरों का पानी आता था, हमारे घर की बोरिंग करवा के हमने हमारा खुद का पानी चलता है। उसके बाद पहले एक उनको पाती देनी पड़ती थी, हमारे खुद का माल हो रहा है और सालाना मेरे 1,20,000 30,000 ऐसे हो जाता है और मेरा काम खुद कर रही हूँ और मैं बच्चे को भी खुद पढ़ा रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये बताइए, पहले आप जब घर से निकलती थी, आपने कहा पति तो साथ दिया, लेकिन सासू माँ क्या कहती थी आपकी? वो बोलते बाहर नहीं निकलते कि सब क्या बोलेंगे लोग के तुम बाहर जा रही हो यूं। और अभी क्या कहती हैं? अभी तो वो बोलते अच्छा किया काम रह के। नहीं, अभी आप जब कहीं बाजार जाती हैं अब सब जगह जाती हूँ तो सासू माँ को कुछ लेके आती है कि नहीं लेके आती है? लेके आते ना। फिर क्या कहती हैं वो? वो कुछ नहीं बोलती। अब तो कोई बोलेगा कि वहाँ पे मीटिंग है कि वहाँ जाओ, ऐसे बोलते। मैं बैंक में सब तरफ जाती हूँ, कहीं पे फोन आता है वो चली जाती हूँ। बहुत अच्छा चंदा कंवर जी, बहुत अच्छा। और मैं यही कहना चाहता हूं बहनों कि देखिए, आप ये समस्याएं आती हैं, लेकिन हमने आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और आज मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो आज अपने परिवार को पूरी तरह से अच्छी तरह से पाल रही हैं और वो आज हमारी लखपति दीदी से भी ज्यादा पैसा कमाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हमारी अगली दीदी है कांता सेन। पहले बीसी सखी थी, अब कृषि सखी थी हैं, अब पशु सखी हैं। कांता सेन जी, नमस्ते। कांता जी कैसी हो दीदी? बैठिए। आप सबको नमस्ते। मेरा नाम कांता है, मेरे समूह का नाम मातेश्वरी समूह है, मेरे ग्राम संगठन का नाम केशव महिला ग्राम संगठन जलोदा जागीर है, मेरे CLF का नाम सूर्या सर्वांगीण राजविका सहकार समिति लिमिटेड जलोदा जागीर है और मैं 2017 में स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हूँ। 2019 में बांसवाड़ से दीदी आई थी, उस समय हमारे को समूह में जोड़ के गई थी। वो हमने पहले तो 20-20 रुपए की बचत की, फिर बाद में हमारे समूह में T1 की राशि आई, उससे हमने 3,000 रुपए लेके सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई मशीन खरीद के सिलाई करके थोड़ी थोड़ी बचत करके हमने आर्थिक स्थिति मजबूत की। फिर हमारे समूह में T2 की राशि आई, उससे हमने 40,000 रुपए लिए। हमारे हस्बैंड के सेविंग की शॉप है, तो हमने उसके साथ साथ पातल दुनने का व्यवसाय चालू कर दिया, उससे हमारी आय बढ़ी। फिर हमारे समूह में 1.5 लाख का लोन हुआ, उससे मैंने 50,000 रुपए लेके एक गाय खरीदी। हमारे 1 महीने का खर्चा दूध का और घी का 5,000 रुपये होता था, वो भी बचा और 2,000 ऊपर से और बचने लगे, उससे हमारी आय बढ़ी। और अब भी मैं लखपति दीदी के 80 से 90 लखपति दीदी के बीच में काम करती हूँ और उसको भी मैं ये समझाती हूँ कि पशुपालन करके कृषि करके आपकी आय बढ़ाओ और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाओ। और अभी मेरी वार्षिक आय है 1,30,000 40,000 के बीच में। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली हो जाए, कहिए। और वार्षिक आय मैं ये सोचती हूँ कि हमारी 3 से 4 लाख के बीच हो और हम बिना ब्याज के और कोई सब्सिडी वाला ऋण मिले, ताकि हम 4-5 गाय खरीद के हमारा व्यवसाय आगे बढ़ा सके। हमने अभी 1.5 लाख रुपए कर दिया है ना, 1.5 लाख रुपए लीजिए, 1.5% ब्याज पर क्या दिक्कत है? आराम से 3 गाय आ जाएंगी, पहली जगह 4 गाय हो जाएंगे। कहाँ है कलेक्टर? नोट करें, ये नोट करें इनको, ठीक है। बहुत अच्छा दीदी। और देखिए, अपना काम होता है, कोई काम करने में, अपना कोई भी व्यवसाय उसे करने में झिझक नहीं होना चाहिए। और इसमें एक बार बता दूं मैं आपको, मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गाय भैंसों का काम हमारी माता बहनें करती हैं कि नहीं करती हैं? बताइए, करती हैं कि नहीं करती हैं? इसलिए मैंने उसमें एक हमारी सरकार ने जोड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम 5 रुपए लीटर हमारी सरकार आपको अनुदान देती है। उसमें कितना देती है? 5 रुपए लीटर। अगर आप डेयरी पे दूध देने जाएंगे ना सरस पे, तो आपको 5 रुपए लीटर हमारी तरफ से मिलता है, सरकार की तरफ से मिलता है। अगर आपने एक दिन में 10 लीटर दूध देकर के अगर उसको सर डेयरी को आती हैं, तो 50 रुपए उसमें किसके होते हैं? 50 रुपए किसके होते हैं?
सरकार के नहीं, वो आपके होते हैं, हम बहनों को देते हैं। और जब आप घर पे हिसाब करें तो उसमें से 5 रुपए के लीटर के हिसाब से निकाल करके जब दिया करो, आपकी बचत है ना वो, हम माता बहनों को दे रहे हैं उसको। तो 5 रुपए लीटर हमारी सरकार उसमें दे रही है, वो इसीलिए हमें पता है। बहुत अच्छा दीदी, आप आराम से 2-3 गाय और लीजिए और ये अच्छा काम है, इसको करिए। आप जल्दी ही लखपति दीदी, मिलियनर दीदी जल्दी बनने वाली हैं आप, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गायत्री सेन जी, गायत्री जी बैठिए। इन सभी को जानती है ना आप, बहनों को अधिकतर जानती है ना आप, जानती है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं यही की ये बहनें ये, और जो बहनें राजीविका से नहीं जुड़ी हैं वो जुड़ी है। जी गायत्री जी। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम गायत्री सेन है। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। मैं 2019 से स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन मैंने फिर भी सशक्तिकरण की ओर एक कदम बढ़ाया और समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद हमारे जो T1 राशि आई थी उससे मैंने 10,000 रुपये लिए। 10,000 रुपये लेके मैंने सिलाई मशीन खरीदी और अपना खुद का बिजनेस चालू किया। मैंने आसपास की दीदियों के ब्लाउज सिलना, सारे सिलाई वगैरह चालू किया और अपना जो आई है वो थोड़ा उसमें बढ़ाया ताकि मैं भी आत्मनिर्भर बनी। उसके बाद मैंने स्वयं सहायता समूह से ही लोन हुआ था, तो उसमें लोन में मैंने 50,000 रुपये उठाए। उससे मेरे हस्बैंड का सैलून का दुकान है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा और सुधार करवा के उनको थोड़ा और बढ़ाया ताकि उनकी भी इनकम बढ़े, अच्छे से उनकी भी आय बढ़े। तो आज मैं कृषि सखी के पद पे भी कार्य करती हूँ। कृषि सखी की हमारी एक मैं ऑर्गेनिक कृषि सखी के पद पे कार्य करती हूँ। मैंने मेरे गांव में 3 LG बना रखे हैं, तो एक LG में मैंने 15 महिलाओं को जोड़ रखा है। सभी महिलाएं कृषि कार्य ही करती हैं और हमारे खेतों में हम जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं ताकि सभी को जो बीमारियां है वो ना हो सके। हमारे खेतों में हम जैविक खाद बनाते हैं और 45 महिला जुड़ी है, तो सभी जैविक खेती ही करती हैं। हमारे खेतों में वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वर्मी कंपोस्ट खाद का ही प्रयोग किया जाता है और मेरी इससे बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति सुधरी है और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। पहले मेरे बाहर आना जाना अलाउ नहीं था, लेकिन आज मैं कहीं भी जाने के लिए कोई मना नहीं करता है और मैं खुद अपना काम कर लेती हूँ और हमारे हस्बैंड दोनों मिलकर बहुत अच्छा करते हैं। सर पहले कौन मना करता था? सर मैंने तो किसी ने मना नहीं किया है। अच्छा, चलिए इसके लिए तो बहुत बधाई सर, आपको। अभी मैं लखपति मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य कर रही हूँ। देखिए बहुत अच्छा। सर मैंने 72 CRP है जो कि महिलाओं का वो करती है और हमारे छोटी सादड़ी के ब्लॉक में टोटल 3,211 लखपति दीदी बन चुकी है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का और जिला योजना प्रबंधक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम महिलाओं के लिए इतनी अच्छी अच्छी सुविधा जानकारी लेके आए, जैसे हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए और हम आगे चलकर बहुत अच्छा करेंगे। बहुत और अच्छा, मेरा बहुत अब यही लक्ष्य है कि सभी दीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है और सभी लखपति दीदी बने और अपने आप आत्मनिर्भर बने और सशक्तिकरण बने। बहुत अच्छा, आप सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली हमारी बहन है ईना रावत। ईना रावत, अच्छा। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम है ईना रावत, गांव बलियाखेड़ा और पोस्ट साटोला। और मैं जब हमारे ये स्व सहायता समूह नहीं बने थे, उससे पहले हम कहीं बाहर आते जाते भी नहीं थे और खेत पे ही काम करते थे। और जब 2019 में हम सहायता समूह से जुड़े तो हमें कुछ सीखने को मिला। छोटी छोटी बचत करके हम बचत करके अपना खुद का खर्च निकालते हैं। और उसके बाद हमने ट्रेनिंग करी इसमें जुड़ने के बाद। और जब हमारे समूह में T1 की राशि आई उसमें से 10,000 रुपये का लोन लिया और सिलाई मशीन खरीदी और सिलाई का काम करना शुरू किया, जिससे हमारे महीने की 3-4 हजार आमदनी होती है, जिससे हम घर खर्च का काम करते हैं। और उसके बाद अब दिसंबर 2025 में बैंक सखी की ट्रेनिंग करी हमने और उसके बाद कुछ सीखने को मिला है कि पहले बैंक में कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते, ये भी पता नहीं था।
पर अब कुछ सीखने को मिला है। और पहले तो हमें गांव में कोई जानता भी नहीं था कि ये कौन है नहीं है, ये पहचानते भी नहीं थे पूरे गांव वाले। पर अब तो हमको लोगों में पहचान बन गई है कि ये उनकी बहू है जो बैंक में काम करती है, और आते जाते हैं तो भी सब बोलते हैं, नमस्ते करते हैं। और बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। कैसे खाता खुलवाना है, और हमारे करजू बैंक शाखा है उसमें काम करती हूँ, मैं बैठती हूँ 4 दिन। तो लोग जब बैंक से निकल करके जाती हैं तो फिर क्या कहते हैं लोग? ये बैंक सगी दीदी जा रही, बैंक वाली दीदी जा रही है, हाँ बोलते कहते हैं ना। ये कौन जा रही है? बैंक वाली दीदी जा रही है। और पहले, अब तो आपको जो बैंक में आते हैं पैसा जमा कराने हैं, पहले अगर आप मांगते होंगे तो कोई पैसा नहीं, अब तो आपको पैसे ही पैसे दे जाते होंगे, आप ही जमा करा देना। हाँ देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। कैसे पैसे दे जाते हैं वो बताओ सभी को। वो कि हम वहाँ बैठते हैं तो कोई बुजुर्ग है, कोई अनपढ़ है, वो उनको स्लिप भरना वगैरह, विड्रॉल भरना नहीं आता है तो उनकी हेल्प करते हैं, और उनको बताते हैं कि ऐसे जमा कराना है, ऐसे नहीं कराना है। और जो एसएचजी जुड़े हैं उनकी किस्त लाना और जमा करवाना, रिकवरिंग का काम करते हैं और लोन करवाने का काम करते हैं। और पहले तो इतना पता ही नहीं था कैसे क्या है। और राजीविका के इसमें जुड़ने के बाद हमें इतना मौका मिला है कि बहुत कुछ सीखने को, आगे को बढ़ने का मिला है। और आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो हमारे माननीय मंत्री जी से बात करने का मौका मिला है। चलिए, बहुत अच्छा। इसके लिए हमें राजीविका सरकार को और प्रशासन सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी ऐसे ही जोड़ते रहे हैं। और देखिए, काम जब चलता है जब एक एक करके सबको साथ लेते हैं। अब आपको मौका है, आज इतनी बहनों से आप मिली हैं, और मेरा बहनों से भी कहना है कि जो हमारी राजीविका की दीदी हैं उनसे एक संपर्क करके आप अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, इसमें आप लगिए, राजीविका से जुड़िए और आप भी लखपति दीदी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ईना रावत जी। अब मैं बुलाऊंगा दुर्गा मीणा जी को। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम दुर्गा मीणा है। मैं जलोदा की रहने वाली हूँ, और मैं समूह में जुड़ी 2019 में। उस समय से मैं राजीविका में कार्य कर रही हूँ। समूह में जुड़ने के बाद मैंने रजिस्टर लिखना सीखा, वो एसएचजी के। उसके बाद ग्राम संगठन के रजिस्टर लिखना सीखा। उसके बाद मैंने सीएलएफ में वो लेखापाल का कार्य किया 1 साल तक, और अभी मैं क्लस्टर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे क्लस्टर में अपने आसपास की 10 पंचायत है और 44 गांव आते हैं, और मेरे क्लस्टर में टोटल 321 एसएचजी बने हुए हैं। और परियोजना से मेरे सीएलएफ में T2 की राशि 98,5 हो चुकी है, और महिला निधि से हमने लोन करवाए महिलाओं के 8 लाख के, और हमने बैंक से लोन भी दिलवाए जो हो गए 4 करोड़ 2 लाख के लमसम बैंक से लोन दिलवाए हमने महिलाओं को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमारे क्लस्टर में 1126 लखपति दीदी बन चुकी है, मतलब हमारे 10 पंचायत में क्लस्टर से। आप ये बताइए कि आप जब स्टार्ट किया उससे पहले आप क्या करती थी, कैसी स्थिति थी, आपके सामने क्या परेशानी आई? सर मैं एसएचजी में नहीं जुड़ी, उसके पहले मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घर का ही काम करती और खेती का काम करती थी। इसके बाद मैंने समूह में जुड़ी, और पहले तो कहीं भी जाना होता तो घर वालों से पैसे मांगने पड़ते कि मेरे को यहाँ जाना है, 200 रुपए दो, 300 रुपए ऐसे मांगना पड़ता है। आज मेरे को मतलब उनसे पैसे की मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और उनको पैसे मैं देती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर बहुत बहुत आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि हमारे सीएलएफ का सरकारी भवन नहीं है, जो आप सीएलएफ का कहाँ है सेंटर आपका? जलोदा में ही है सर। जालौदा में सेंटर है? हाँ चलिए, जालौदा में नोट कर लीजिए, कलेक्टर को बताइए, सेंटर बनवाएंगे जालौदा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये नोट करा दीजिए। आगे हमारी दीदी है श्यामा कुंवर।
माइक दीजिए भाई। सर मेरा नाम श्यामा कुंवर है। मैं गांव फतेह सिंह जी खेड़ा से क्लस्टर जलोदा छोटी सादी तहसील जिला प्रतापगढ़ से हूँ। मैं पशु सखी पद पर हूँ। सर मैंने 2023 से सभी सहायता समूह में ज्वाइन किया मैंने, और प्रतापगढ़ 2025 में मैं ट्रेनिंग पे गई थी। तब हम घूंघट में रहते थे, हमें पता ही नहीं था प्रतापगढ़ कहाँ है। और अभी हम वहां से आके मैंने ट्रेनिंग सीख के आके वापस फिर मैंने यहाँ से सीखा। मैंने वहाँ क्या क्या सीखा वो यहाँ के बताया मैंने से पशु सखी पद पर। और आज मैं लोन देती हूँ और आती जाती बैंक में काम भी करती हूँ मैं। आप देती हैं और उल्टा लोन? सर उन लोन दिलवाती हूँ दिलवाती हैं समूह में 10-12 लेडीज है मेरे भी समूह में। तो अभी आप पशु सखियों में पशु भी रखती होंगे? जी सर। कितने पशु हैं आपके पास? अभी सर 2 भैंस और 2 गाय हैं। वाह, फिर तो कम से कम डेली का 25-30 किलो दूध होता होगा। जी सर। और 1 भैंस अभी मैं समूह के पैसों से लाई हूँ लोन पर। बहुत अच्छा। जी सर। तो बताइए बहनों को, आपकी आय कितनी है अब? अभी हमारी सालाना आय 1,20,000 है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, आप छोटी सी बात को लेकर के अगर हम चलते हैं तो हमारा कितना लाभ होता है। इन्होंने पहले बताया कहीं ने कि हमने 10,000 से काम प्रारंभ किया, 15,000 से काम प्रारंभ किया, लेकिन धीरे धीरे हमारी बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का वो प्रोजेक्ट है जो पूरे देश के अंदर चल रहा है। और वो कहते हैं कि हर मेरी दीदी, हर हमारी महिला लखपति दीदी बने। ये माने हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारी दीदी है रेखा जटिया। रेखा जी कहाँ है? रेखा जी, अच्छा। नमस्ते। नमस्ते रेखा जी। जी बताएं रेखा जी। मेरा नाम रेखा है और मेरा गांव का नाम है बम्बोरी, और मैं समाज जटिया से हूँ। और यहाँ पे सभी भाई बहन सास ससुर सभी मेरे माननीय ग्रामवासी सभी पधारे, सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। कीमती समय निकालकर आप सभी हमारे एक छोटे से गांव में पधारे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि अभी रात का टाइम है और मेरी दीदी सभी महिलाएं अभी तक यहाँ अपना टाइम मैनेज कर रही है, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और सर मैं राजीविका से भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा समूह 2020 में बना हुआ था। तो सबसे प्रथम बात यह कि सर कि मैं मतलब बहुत ही कम पढ़ी लिखी हुई थी, क्योंकि मेरे को लिखना वगैरह कुछ नहीं आता था। जब सीआरपी टीम आई तो है ना, मैं घर में जाके सो गई कि क्या है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, दीदी आ गया है, मेरे को क्या सिखाएंगे क्या पता नहीं। तो मेरे घर से मेरे सासू जी और मेरे जेठानी ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला तू जा, तू बाहर निकल, तू कम पढ़ी है तो क्या हुआ, बाहर निकलेगी तभी तो सब कुछ सीखेगी। तो सर मैं ना 8वीं तक की पढ़ी लिखी हुई थी सब। उसके बाद मैं समूह में जुड़ी, उसके बाद है ना मैंने और भी पढ़ाई की सर। तो मैंने अभी तक 12वीं पढ़ाई की है। और 12वीं मतलब समूह से जुड़ने के बाद सर मैंने ना मतलब अपनी बचत भी शुरू कर दी। नहीं सर, वो मेरे सासू जी फोन लगा रहे हैं, वो बोल रहे इतना टाइम हो गया। मेरे सासू जी भी है ना यहाँ पे, तो आज है ना जल्दी से आ गए थे, तो उनके हमारे गाय भैंस है तो उनको दूध निकालना होगा, इसलिए फोन लगा रहे थे। इसलिए सर मैं कहना चाहूंगी सर मैं समूह से जुड़ी। हाँ। बहुत अच्छा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सासू माँ जहाँ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं समूह से जुड़ी उसके बाद सर मैं बोल रही हूँ मैं इतनी जागरूक हो गई कि मेरा अंदर से डर निकल गया। मेरे को ऐसा लगता है मैं जैसे बोलना सीख गई, रहना सीख गई। पहले तो ऐसा लगता है मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती हूँ सर। और अभी मैं
शिक्षित होने के बाद मैं बाहर भी काम कर रही हूँ सर। यहाँ पे मैं पशु सखी का भी पद था, मैंने पशु सखी ट्रेनिंग ली, मैंने पशु भी रखे और महिलाओं को जानकारी भी दी कि पशु को मतलब किस प्रकार से टीके लगवाने चाहिए, किस टाइम से टीके लगवाने चाहिए, पशु को किस प्रकार से देख रेख करना चाहिए। और मैं मेरे सभी गांव की महिलाओं जो समूह में जुड़ी हुई है उनको भी बोलती हूँ कि अपनी आजीविका बढ़ाओ। और कोई भी अगर अपन जैसे हमारे समूह में T2 राशि आई, T1 राशि जो भी आई, हमारे बैंक लोन भी हुआ सर, तो हम सब ने मतलब अपने किसी को कोई सिलाई मशीन ली, किसी महिला ने, किसी ने आटा चक्की ली सर, किसी ने ज्वेलरी शॉप भी खोल रखा है, किसी ने कपड़े की शॉप भी खोल रखी है। महिला हमारे यहाँ बम्बोरी में काम कर रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही है बहनों के लिए। और आपने रेखा जी, और सर है ना, मैं ना 12वीं पढ़ने के बाद है ना सबने सपोर्ट किया था, मैं यहाँ पंचायत में मेट का काम भी करती हूँ सर। वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है। आज जब सीओ सर ने बोला है कि आप महिलाओं को इकट्ठा करो, मैंने रेखा को बोला, मैंने कहा मेट हो, आपको महिलाओं को लानी है 100 महिलाएं, तो कहा नहीं दीदी 100 से ज्यादा हो जाएगी, आप मैडम चिंता मत करो। बहुत एक्टिव महिला है, एनएनए में सेफ चलाती है, रेखा की अटेंडेंस भरती है। अभी एक हमारी बहन हो रहे हैं लविशा। लविशा बहन कहाँ है? ये कोई बच्ची है, कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है? मेरे पास पर्ची आई है कि ये कुछ कहना चाहती है बेटी हमारी। आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का मेरे विद्यालय की तरफ से स्वागत करती हूँ। मेरा नाम लविशा है और मेरी मांग आपसे यह है कि आप हमारे विद्यालय में विज्ञान संकाय खुलाएं। बहुत अच्छा है। अब देखिए, आप ये भी हैं कि उनको सभी की चिंता है और हमारी बेटी ने मांग की है कि विज्ञान संकाय यहाँ होनी चाहिए। बिल्कुल खुलेगी यहाँ विज्ञान संकाय। थैंक यू सर। ठीक है ना। अभी मैं आपसे, जो हमारी बहनें हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूं कि किन किन के मन में ये भाव आया है कि मेरे को राजीविका से जुड़ना चाहिए। जो नहीं जुड़ी हैं, वो जो जुड़ी हैं वो तो बहुत अधिकतर संख्या में तो जुड़ी हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जो अभी जुड़ी नहीं है, वो हाथ खड़े करें जो अभी राजीविका से जुड़ी नहीं है। सभी जुड़ी हुई हैं? अब बताइए, पीछे बताइए ना, जो जिनको नहीं जुड़ी है वो बताइए। अब आपका, सभी जो हमारी बहनें हैं, इनका दायित्व बनता है कि हमारे गांव की और हमारे ओर पास की जितनी बहनें हैं उन सभी को राजीविका से जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे ना? कहाँ है रेखा जी? आप जो है आप जोड़ेंगे ना? सभी को आपको राजीविका से जोड़ना है। देखिए बहनों, हमको अगर हमारे गांव को, हमारे प्रदेश को, हमारे जिले को, हमारी तहसील को, हमारे राष्ट्र को अगर मजबूत बनाना है तो हमारी मातृ शक्ति को पहले मजबूत बनाना है। अगर हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो हमारी शिक्षा भी अच्छी होगी और हम आगे काम भी कर सकेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यही कहते हैं कि हमारी माता बहनों को आगे ला करके उनको मजबूती प्रदान करनी है। हमेशा उनको यही चिंता रहती है। वो ये कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, लोग जातियों में बांटते हैं, वो कहते हैं 4 जातियां हैं हमारे देश के अंदर। हमारी महिला, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारा मजदूर। ये अगर आर्थिक रूप से संबल होगा तो हमारा प्रदेश और देश संबल होगा। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आगे बढ़ें। हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही है। लगातार हमारी सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। आपने देखा है कि हमारी सरकार ने 1,25,000, हमारे 2.25 साल के कार्यकाल में हमने 1,25,000 नियुक्तियां दी हैं, नौकरी लगाई है। 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन है। अगले महीने हम कुछ और नियुक्ति देने वाले हैं।
1,25,000 का हमने कैलेंडर निकाल दिया कि आगे आप पेपर दीजिए, तैयारी करिए। पीछे हमारी बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहता हूं आप तैयारी कीजिए, मन से पढ़िए। पहले 5 साल पेपर लीक होते थे, 2.5 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ क्या? एक भी पेपर लीक हुआ क्या बताइए? पूरी तरह से मजबूती के साथ हमारी माता बहनें मेहनत करेंगे, हमारे युवा मेहनत करेंगे तो हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। और आपका ये क्षेत्र तो उद्योग का क्षेत्र है, तो अगर आप अपना भी उद्योग लगाना चाहें तो उसके लिए भी हमारी सरकार पैसा देती है। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है और मेरा आप सभी से ये भी आग्रह है कि आप इस देश की और प्रदेश की एक नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व भी बनता है कि हमारे घर में हमारी बूढ़ी माँ, बूढ़ी ताई, काकी, चाची जो भी है, हमारे बुजुर्ग हैं, उन सबको सरकार की योजनाओं का फायदा कैसे मिले। कोई बीमार है तो उसको अस्पताल कैसे ले जाना है, उसकी जांच कैसे करानी है, इन सारी बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है, हम हमारे पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में नहीं देख पाते हैं कि उसको क्या आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। वो स्वनिधि योजना इस बात की है कि जो हमारे छोटे छोटे काम करने वाली हमारे भाई बहनें हैं उनके लिए है। पहले उसमें 10,000 रुपए मिलते थे, अब 15,000 हो गए। 15,000 रुपए मिलते हैं, उसके बाद 3 महीने के अंदर उसको दोबारा भर देते हैं तो 30,000 रुपए मिल जाते हैं। फिर 3 महीने के अंदर भरते हैं तो 50,000 मिल जाते हैं। फिर उससे काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो पैसे की बड़ी दिक्कत आती है, कोई भी नहीं देता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पैसा देंगे, इसलिए हम युवा नीति लेकर के आए। उसमें आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, हमारे युवा भाई बहन, उसमें भी पैसा लीजिए, हम बिना ब्याज के पैसा देते हैं। और इसी तरह से लखपति दीदी में हमने पहले 2.5% पे होता था, अब 1.5% पर 1.5 लाख रुपए हम दे रहे हैं। और 1.5 लाख रुपए से कोई भी बहन हमारी काम स्टार्ट करेगी तो निश्चित रूप से मुझे पता है कि अगले 2-3 महीने में ही उसकी आय इतनी हो जाएगी कि साल में वो 1 लाख से ज्यादा कमा लेगी। कमाएगी कि नहीं कमाएगी बताओ? ये तो 15,000 से स्टार्ट किया था इन्होंने, तो 10,000 15,000 से। इसलिए मैं यही आपसे कहूंगा, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, एक बार आप धन्यवाद कौन देगा? आप दे दो। हमारे श्रीचंद जी धन्यवाद देंगे। मंजू जी, एक बात और भूल गया मैं। देखिए आपका कैसा संयोग बैठा है, कलेक्टर भी महिला है और संभागीय आयुक्त भी महिला है और प्रभारी मंत्री भी महिला है। अब एक बार इन तीनों जनी आप यहां खड़ी हो जाओ, कलेक्टर को भी बुलाओ और उनको भी बुलाओ। हमारी संभागीय आयुक्त जी आ गई क्या? आइए, और आप भी जाओ, आप भी जाओ। देखिए, और ये बहनों की ओर है, आप भी अपने अपने 2-2 बात बताइए, कुछ इनको बताइए, माइक दो उनको, इनको आप बताइए, आप बताइए। अब आप वहां खड़े हो जाइए उधर ही। हाँ, चित्तौड़ में भी महिला कलेक्टर हैं।